अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, मम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ ब्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग डेली अपनी वीडियो बनाते हैं, डेली अपना हम सब कुछ करते हैं। तो आप आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आ गया हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, हम सुबह सुबह उठ गए हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अब नाश्ता करने की सोच रहे हैं कि नाश्ता क्या करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने दाल गोश्त बनाया था, तो हम और दाल गोश्त चावल खाए थे। तो अम्मी का मन कर रहा है कि दाल गोश्त के साथ बाहर वाली मोटे नान खाने का मन। तो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, नान लेके आता हूँ और नान लाने के बाद फिर नाश्ता करते। आज बहुत सारा काम है घर के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हुई है, नुकसान भी हो गया है। तो वो सब चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ जैसे जैसे होता रहेगा शेयर करता रहूँगा। और काम करना है, आज बहुत सारा काम ड्यू है। तो अब मैं चलता हूँ बाहर की तरफ, सब लेके आता हूँ रोटी और फिर चाय नाश्ता करते हैं। और गर्मी ने इतना बुरा हाल कर रखा है कि पूछो मत। ये देखो जी, गर्मी इतनी बुरी हुई हुई है इस टाइम पे। सुबह सुबह अभी 10 सवा 10 का टाइम है, इतनी गर्मी हो गई है यहाँ पर। पूरी गर्मी, धूप इतनी तेज़, चटक धूप, सुबह सुबह कोई नहीं दिखाई दे रहा, इतना बुरा हाल है। बेइंतहा हो रही है धूप। और यहाँ पर हमारी नर्सरी माशाल्लाह से बहुत बढ़िया चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट ऐसी ही नर्सरी चलती रहनी चाहिए और इंशाल्लाह ये ऐसी चली। गर्मी गर्मी तो ये ऐसी ही रहती है, गर्मी गर्मी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, दिक्कत आती है सर्दियों के अंदर। सर्दियों के अंदर ये पौधे ना सारे खाली हो जाते हैं, गंजे हो जाते हैं सारे पौधे, और फिर गर्मियों के अंदर ये सारे के सारे हरे भरे हो जाते हैं। माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रही है। ये वाला तो खैर है ही बहुत बढ़िया। ये हमारा मनी प्लांट है और ये वाला, ये हमारा कड़ी पत्ता। तो अब चलते हैं, देखो कितनी गर्मी हो गई सुबह सुबह। अब चलते हैं, नान लेके आते हैं। कुछ दूध वगैरह भी ख़त्म है, वो चीज़ भी लेके आनी है। तो अब मैं जाता हूँ, सबसे पहले दूध लाता हूँ और जी आपका रोटी लेके आता हूँ और फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि काम बहुत सारा है, आज बहुत काम ड्यू है और कुछ नुकसान भी हो गया है, उसकी भी भरपाई करनी है। चलिए, बहरहाल अभी तो फ़िलहाल मैं जाता हूँ बाहर और लेके आता हूँ, और फिर जब हम नाश्ता करते तो आपको दिखाते हैं। तो जी हम ले आए हैं नान बाज़ार से, और आज तो बहुत ही गर्मी हो रही है सुबह सुबह। और इधर माशाल्लाह से दाल और गोश्त हो रहा है गरम, और साथ ही साथ रखते हैं चाय। दाल गोश्त अच्छे से हो गया गरम, और इधर मैं चाय रख लेता हूँ और फिर करते हैं हम नाश्ता। तो फाइनली जी नाश्ता लग गया है, चाय है, दाल गोश्त है इधर, और ये नान लेके आया था मैं। अम्मी ने माशाल्लाह से चालू कर भी दिया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी तो सुबह सुबह गर्मी के अंदर नहा ली, आज गर्मी बहुत है भाई। आज सुबह सुबह अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है और 11 बजे ही 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। आज बहुत गर्मी, आज बेइंतहा गर्मी है। हाँ, हवा भी नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है आज तो। चलिए, जिस भी भाई बहन को नाश्ता करना है वो हमारे साथ आके बेशक से नाश्ता कर सकते हैं। और अब हम नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं आगे हमें क्या काम करना है, क्योंकि आज काम बहुत सारे हैं। तो पहले इसे निपटाते हैं, फिर खाना भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए पहले ये काम से निपटते हैं, फिर अगले काम में लगते हैं। तो जी अभी मैं आया हूँ किचन में। सबसे पहला नुकसान तो अब हम आपको दिखाते हैं कि नुकसान किया क्या है। ये देखिए, नुकसान की बात, ये देखिए, ये सारे के सारे ढक्कन जो है घर में आ गया है चूहा। ठीक है, ये देखिए सारे के सारे चूहे ने कुतरना चालू कर दिया। ये देखिए सारे चूहे ने ये सब देखो, सारे मसाले ये अंदर से खाना चालू कर दिया इसने। ठीक है, ये इसमें जब मसाले थे सबके ढक्कन खा गया है, ये सारा का सारा चूहे। तो आज सबसे पहले तो इसको सही करना। ये देखो आप अंदर क्या हालत मचा रखी है, देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल कर रखा है चूहे ने। ये देखो कितना बुरा हाल कर रखा है।
सारे चूहे की कारस्तानी है ये, ठीक है। पहला, दूसरा इधर, ये देखिए सारा चूहे ने प्लास्टिक के डब्बों को सबको काट वाट के रख दिया। तो ये देखो सारा नीचे कितना गंद मचा रखा है। तो ये चूहा अल्लाह बेहतर जाने आया कहाँ से है। तो अभी सबसे पहले तो इसको करते हैं साफ़, ये सब कुछ निकालते हैं क्योंकि ये निकालना बहुत ज़रूरी है। ये देखो जी, तो ये बहुत ज़रूरी है सारा साफ़ करना। ये देखो सारा डब्बा खा रखा है, देख रहे हो। तो इन सबको करते हैं थोड़ा थोड़ा करके खाली, और यहाँ से करते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई। ये देखो ये सब खा के रख रखा है, सारा चूहे ने बुरा हाल कर रखा है। यहाँ तक कि देखो इसने लकड़ी भी खाना चालू कर दी है, किस कदर लकड़ी है देखो। चूहे ने बहुत परेशान कर रखा है इस टाइम पे, हर चीज़ के अंदर चूहे ने दुखी कर रखा है, बहुत ज़्यादा इसने परेशान कर रखा है। सब चीज़ें ये देखो सब कुतर कुतर के रख रखा है, सारे प्लास्टिक के डब्बे, ये देखो बहुत ही बुरा हाल मचा रखा है अंदर, सारा बुरा हाल है बुरी तरीके से। तो इसको थोड़ा सा खाली करते हैं और फिर देखते हैं कि अंदर के हालात क्या हैं। तो ये अब निकालते हैं सारा सामान एक एक करके और देखते हैं क्या क्या इसने आतंक मचा रखा है। ये प्लास्टिक के तो सारे इसने डब्बे खराब, ये सही है। तो जो हैवी चीज़ है उसको तो वो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन जितने भी हल्के आइटम है ना उन सब का उसने बुरा हाल कर दिया। देखो कितना बुरी तरीके से। ये डब्बे बड़े काम आते हैं। बहुत ज़्यादा ही इसने आतंक मचा रखा है चूहे ने। मैं एक मिनट टॉर्च लेके आता हूँ, टॉर्च से मुझे पता चलेगा अंदर का सारा। मैं लेके आ गया हूँ सारा ये सब उठाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है। जो भारी भारी मोटे मोटे प्लास्टिक के हैं उनका तो ये कुछ कर नहीं पाया, बट ये है कि जितने भी हल्के हैं उन सबका हशर नशर कर रहा है इसमें। सब चीज खा खा के सब चीज उतर के रख दी उसने। ये उसका केक का मोल्ड, वही चीजें बची हैं जो कि ये डिस्पोजेबल प्लेट है। वाइपर, ये भी सारा ये देखिए जी, इसमें से इतना निकला। ये तो खैर प्लास्टिक है जो ऊपर रखा हुआ सही है, बाकी ये सारा कबाड़ और ये निकला यहाँ से। ये देखिए किस कदर अंदर आतंक मचा रखा था चूहे ने, बाप रे बाप। ये देखो सारा काट रखा था और अंदर भी यही हाल कर रखा। मैं आपको अंदर का भी दिखाता हूँ।
ये देखो कितना बुरा हाल कर रहा है। ये सब चूहे ने काट रखा है यहाँ पे, देखो, देख रहे हो। अब तो खैर मैंने ये साफ कर दिया, ये सब चूहे ने काट रखा है। यहाँ पे सारा साफ करा है, यहाँ तक कि वो ऊपर छेद भी कर रखा है, अगर दिख रहा होगा तो आप लोगों को। वो सामने भी छेद कर रखा है, ये देखो ऊपर का हाल क्या कर रखा है, देख रहे हो। ये चूहे ने जगह 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 कुतर के इतना बुरा हाल मचा दिया, इतना बुरा हाल मचा दिया। ये देखो, ये सारा सारा का सारा, ये देखो कितना, मतलब बहुत ही बुरा हाल कर दिया। तो अब इसमें से ये जितना भी सारा प्लास्टिक है, ये तो मैं दूंगा फेंक, ये जो भी रखा हुआ है ये तो मैं सारा फेंक दूंगा, अगर आप देख रहे हो तो। बहुत ज़्यादा ही भयंकर आतंक मचा रखा है। बाकी यहाँ पर मैंने कुछ निकाल के रखा है सामान, सिर्फ कांच की बोतल रखेंगे, बाकी सब फेंक देंगे। बहुत बुरा हाल मचा रखा है। अब करते हैं इसकी छटाई यहाँ से और फिर करते हैं आगे। अब है जी यहाँ की बारी। ये मसालेदानी थी, इसके अंदर इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारे मसालों के ढक्कन सब चीज़ें इसने तोड़ दी हैं, सब कुतर दी हैं। ये अंदर उसने हशर नशर मचा रखा है। ये देखो जी अंदर का हाल, क्या हाल कर रखा है उसने अंदर। क्या हशर कर रखा है अंदर सारा का सारा। बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। सारा का सारा उसने अंदर कबाड़ मचा दिया। सारा हशर नशर कर दिया। अब इसको भी करते हैं साफ। रैक, इसका ये रैक निकाल दिया है बाहर, क्योंकि इसको निकाले बिना काम बनता नहीं। अब देखिए क्या बुरा हाल है, देख रहे हैं आप। सारे मसाले इसने काट पीट के यहाँ पे रख दिए, सारा बुरा हाल कर रखा। ये पता नहीं चूहा आया कहाँ से है, हमें तो यही नहीं पता। बहुत बुरा हाल। करते हैं अब इसको भी साफ करते हैं यहाँ से। आधे से ज़्यादा भर दिया है कूड़ा ये थैली के अंदर, और बाकी अब ये बचा है। सारा कबाड़ में फेंक के आ गया हूँ। अब इसको भी साफ करते हैं, और यहाँ से भी मैंने कर दिया अच्छे से साफ। ये देखिए पूरा साफ कर दिया अंदर से बढ़िया से, जितना था उतना बिल्कुल नीचे से साफ कर दिया। तो अब इसको भी यहाँ से करते हैं। उसके बाद ये ऊपर जितना भी सामान निकला है इसकी सारी सेटिंग बैठाते हैं कि कहाँ पे रखना है। ये सब सामान निकला है तो ये सारा सामान वापस सेटिंग बैठानी है। इसको भी रखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे सेटिंग करनी है। सब निकला है ना सामान सारा, करते हैं इसकी भी सेटिंग धीरे धीरे। पहले ये यहाँ से सारी सफाई की जाए। ये है जी तीसरी जगह का नंबर।
यहाँ पर भी चूहे ने बुरा हाल कर रखा है, देख रहे हो। एक चूहे ने पूरा आतंक मचा रखा है यहाँ पर। तो एक ये जगह करी है और अभी एक ये वाली करी है, एक ये वाली, अब तीसरी वाली ये है। तीनों का अब मैं फाइनल क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा देखो कितना बुरा हाल कर रखा है, जगह जगह चूहे ने ना, बहुत ज़्यादा। जबकि मैंने उसके लिए पिंजरा ला के रख रखा है, लेकिन वो पिंजरे के अंदर आता ही नहीं है। ये देखो कितना बुरा हाल कर रखा है। करता हूँ इसको भी साफ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐसे ये भी पूरा जी साफ कर दिया अच्छे से मैंने, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आज तो पूरा दिन ही किचन में लग गया, सारी किचन की सफाई करते करते। अब लास्ट रह गया है ये, इसका भी पूरा हाल कर रखा है, देखो। बस इसको भी करते हैं साफ और बस हो गया फिर किचन का। फिर जाते हैं नहाने के लिए। तो ये भी हो गया जी बिल्कुल क्लीन। और अब इसको लगा देता हूँ मैं। फाइनली जी इतना निकला है ये थैली भर के कचरा जो चूहे ने बुरा हाल कर रखा था, और अब हो गया है सारा का सारा साफ। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया। ये देखिए जी, सारा साफ कर दिया मैंने अच्छे से अंदर तक, पूरा का पूरा क्लीन। यहाँ से भी सारा क्लीन, यहाँ से भी हो गया सारा क्लीन। ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया, सारा कबाड़ वबाड़ सब निकाल के फेंक दिया। ठीक है जी। और जी ये आटे वाली जगह पे भी हो गया है सारा क्लीन। ये देखिए पीछे से हो गया ना, यहाँ से भी बिल्कुल साफ सफाई अच्छे से। खुदा तुम्हारा भला करे, ये भी हो गया है जी क्लीन अच्छे से। तो लगभग सारा अब हो गया है साफ, अब नहीं बची कहीं पर भी गंदगी। ठीक है, किचन भी पूरी साफ हो चुकी है एकदम बढ़िया से। मेरी हो गई हालत ख़राब, मैं नहा लेता हूँ सबसे पहले। ये देखो मेरी हालत कितनी बुरी तरीके से ख़राब हो रही है इस टाइम पे। अब मैं सबसे पहले नहा लेता हूँ, नहाने के बाद बाकी देखते हैं आगे करना क्या है। तो फाइनली जी मैं आ गया हूँ नहा के, फ्रेश होके अच्छे से मैं नहा चुका हूँ। कपड़े वपड़े मैंने बदल लिए हैं अपने, ये देख सकते हैं आप अच्छे से मैं। और अब हो गई है शाम का वक्त, टाइम बज रहे हैं 5:30। ये देखिए तो 3 घंटे लग गए मुझे किचन को साफ करने में। नहा धो के अब मैं 5:30 बजे करीब आया हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे चाय रखी है, चाय पीते हैं। और इधर दूध रखा है, दूध तो उबाल लेते हैं। बाकी आज सुबह नाश्ता इतना हैवी हो गया था, गोश्त रोटी, मतलब वो उड़द गोश्त और रोटी का, कि भूख लगी ही नहीं दोपहर में। तो बस अब चाय पीते हो, चाय पीने के बाद तैयारी करते हैं खाने की। और अगर रात को भूख लगी तो इंशाल्लाह फिर रात को वो खा लेंगे, लेकिन खाना तो बनाना ही है ना बहरहाल। तो तैयारी करते हैं उसकी, तब तक हम चाय बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय भी ज़रूरी है। किचन के बहुत बुरे हाल थे। फ़िलहाल अब किचन हो गई है सारी साफ़, सारी चीज़ें सब ठिकाने पे रख दी हैं एकदम नीट एंड क्लीन। मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो अब सब कुछ हो गया है साफ़। अब देखो चूहा परेशान तो नहीं करना चाहिए, भाग जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा था। मैं सोच ही रहा था कि ये एकदम से, मतलब कल रात ना कट कट की आवाज़ आई, तो मैं बाहर उठ के आया तो मैंने देखा चीज़ें हिले हुई हैं। तो फिर मैं कुछ दिन पहले भी मैंने देखा तो वो कल चीज़ें हिली हुई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या है। तो फिर मुझे शक हुआ चूहे का। तो फिर एकदम से मैंने देखा, ड्रॉर खोली तो एकदम वहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ। मैंने कहा ओहो, ये तो घर में आ गया चूहा, तो अब उसे निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका क्या है, वो घुस गया है इन ड्रॉर के अंदर, ठीक है ना। तो उसे निकालने का तरीका यही है कि चीज़ें हटा दो खाने की, अपने आप बाहर आ जाएगा चूहेदानी में।
तो इसीलिए आज रात को क्या करेंगे, ये जो चूहेदानी रखी हुई है यहाँ पे, इस चूहेदानी को इसमें मैं लगाऊंगा रोटी और घी, देसी घी खुशबू सूंघ के आता है ना चूहा, तो देसी घी और रोटी लगा के उसे मैं लगा दूंगा बाहर, क्योंकि अब अंदर उसे तो कुछ खाने का मिलना नहीं, सारा प्लास्टिक वगैरह सब कचरा निकाल के दे दिया, तो वो निकलेगा बाहर निकलेगा तो वो आ जाएगा चूहेदानी, और फिर इन सब चीज़ों से मिलेगी मुक्ति। क्योंकि चूहा ना बहुत एक अजीब सी गंदी सा रहता है, बहुत अजीब स्मेल वगैरह बहुत। ये तो शुक्र है कि भाई हमें शुरू में ही पकड़ में हो गई, वरना अगर वो टिक जाए 15-20 दिन तो बस, तो फिर तो हो जाए बुरे हाल ही, स्मेल हो जाए। तो बस अब वो करते हैं आज रात। और इधर चाय पक रही है, उबालने पे भी आ गई चाय। इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है, दूध भी उबल जाएगा, और इधर चाय बन रही है। तो आज ये काम तो हो गया। तो जो मैं बता रहा था कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसमें से एक पार्ट है अभी ये, जिसमें कि देखा आपने सारी मैंने लकड़ी वकड़ी तोड़ के निकाला, तो एक तरीके से नीचे से सारी किचन का नुकसान कर दिया उसने। तो अभी एक सेकंड पार्ट बाकी है, वो सेकंड पार्ट भी हम आपको दिखाएंगे, तो क्योंकि वो भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और वो तो मतलब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, बाकी देखते हैं। अभी एक पार्ट तो मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई किचन का चूहे ने बहुत बुरा हाल कर रखा था, तो इस वजह से हुई है दिक्कत, क्योंकि किचन बनवाना बहुत मुश्किल काम है, लाखों रुपए का खर्चा है किचन बनवाने में, लाखों रुपए का खर्चा जिसे बोलते हैं। तो इसीलिए आधा तो उसने यहाँ से सारा नुकसान कर ही दिया है। ये तो शुक्र करो कि शुरू में ही पता चल गया, पता चले धीरे धीरे ऊपर तक ही सारी किचन में पहुँच जाए। तो चलो इतने में रुके। तो एक नुकसान तो ये है पार्ट 1, अभी पार्ट 2 मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम पी लेते हैं चाय पीने के बाद फिर तैयारी करते हैं रेसिपी की कि आज बनाना क्या है। तो अभी फ़िलहाल मैं चाय छान लेता हूँ और फिर चलते हैं अम्मी के पास, पूछते हैं अम्मी से कि आज का क्या सीन है, फिर देखते हैं आगे। तो जी फाइनली बारी आ गई है रेसिपी बनाने की। तो आज चाय हमने पी ली है और आज अम्मी बनाने जा रही हैं। सबसे पहले तो नल बंद करो। अरे अम्मी शोर करता है, बहुत शोर करता है। हाँ अम्मी वीडियो में आते ही बहुत शोर आता है ना यार। तो आज अम्मी बनाने जा रही है भरवा करेले और भरेंगे किससे हम, माशाल्लाह कीमे से। तो इधर अम्मी ने कढ़ाई चढ़ा दी है। पहले अम्मी जो कीमा भुनोगी, कीमा बेटा वो भुनेंगे, उसका छिलका करेले का छिलका क्यों डाल रही हो जब तुम कीमा डाल रहे हो? तो हाँ तो छिलका भी डालेंगे। कड़वा हो जाएगा यार फिर वो तो मामला। वैसे ही ये अम्मी ने करेले का जो अंदर का सामान मटेरियल होता है वो काट पीट के रख रखा है। वो तो डलता है जरूर। हाँ डलता है वो। अरे फिर उससे मजा नहीं आता, खाली कीमा ही मैं तू तो वैसे भी खाली कीमा बनवाएगा। हाँ। मुझे तो करेले पे भी नहीं अच्छा लगेगा। नहीं मैं तो अपने वो, मेरे लिए तो दाल है, मेरे लिए तो दाल है। तो अभी इसका मतलब है कि आप अंदर का जो मसाला भूनने के लिए डालना है वो कर रहे हो, करेले वाला है ना? ये करेले का छिलका है ना, हाँ ये अच्छी तरह फ्राई करके हाँ फिर इसे निकाल के फिर कीमा। अच्छा तो ये जो ऐसे रखे हुए हैं ये तुमने नमक लगा के रख रखे थे ना? हाँ ये निचोड़ दिए ना, धो दिए। हाँ ये एक दिन पहले नमक लगा के निचोड़ कर रख रखे थे ये, और अब अम्मी ने इसको अच्छे से धो दिया है। और अब इसके ये मसाला फ्राई करके सीधा इसमें भरेंगे और धागा लगा देंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसे डाल दियो, अच्छी तरह फ्राई कर दिए। कुछ नहीं डालना नमक वमक? नहीं सिर्फ फ्राई करना, बस जैसे प्याज फ्राई कर। बस मैं जब तक एक प्याज काट के ला। ठीक। तो ये पहले मैं इसको पूरा फूक वो तो कर दूं। हाँ, तेल गरम। हाँ तेल अच्छे से गरम करके। तो जी लग गए हैं फिर हम अपने काम पे। तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने के अंदर, पूरा दिन खम पड़ जाता है वीडियो बनाने के अंदर। तो आप लोग प्लीज़ हेल्प करें, मदद करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो एक वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए ना 30-40 मिनट की मुझे 24 घंटे कम पड़ जाते हैं।
तो इतना काम होता है इसके अंदर, सब चीज़ें देख के, सब चीज़ें करके तब जाके आपके आगे 40 मिनट की वीडियो बन के आती है, जो आप अपने आराम से घर में बैठ के देखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग आराम से घर में बैठ के देखें, लेकिन थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रखें प्लीज़। और मेरी वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखे और उसके थ्रू मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े। आप भी मुझे अपने ग्रुप्स में शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ यार, बहुत ज़रूरत है मुझे आप लोगों की मदद की, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये काम ज़रूर करेंगे। तो अभी तेल हो रहा है अच्छे से गरम, तेल गरम हो जाता है तो अम्मी ने बोला है कि ये करेले डाल के इसको, मतलब करेले का जो अम्मी ने मिश्रण काट के रख रखा है उसे अच्छे से फ्राई करना है। उसे फ्राई करने के बाद फिर देखना है। तो ये तेल अभी गरम होने लग रहा है। आज तो किचन साफ करने में बहुत बुरी हालत हो गई, पूरा दिन ही लग गया इसके अंदर। ये क्या निकाल रखा है, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आज की जो रेसिपी है वो बनने वाली है भरवा करेले, स्टफ करेला, स्टफ विद कीमा। तो कीमा स्टफ करेला या कीमे के भरवा करेले, ये है इसका रेसिपी का नाम जो हम बनाने जा रहे हैं। और तेल पूरा अच्छे से गर्म हो चुका है, देखो धुआं निकल रहा है उसमें से बुरी तरीके से। तो ये अच्छे से गर्म हो गया। इतना गर्म करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो सरसों का तेल होता है ना, उसके अंदर एक कसराहट होती है, तो वो निकलनी ज़रूरी होती है। तो वो जब पूरा गर्म कर दोगे ना तो इसकी कसराहट निकल जाती है। अब जैसे कि इसके अंदर से जो कच्चापन एक आता है ना, कच्चा सरसों की कच्चेपन की स्मेल आती है, तो वो सारी निकल जानी चाहिए। अब चिमनी चला देते हैं ताकि यहाँ पर देखो कितना धुआं निकल रहा है। चलो जी, ये हो गया है अच्छे से गरम। अब गैस करते हैं धीरे और बिस्मिल्लाह करके इसको डालते हैं। तो जी ये डाल दिया इसमें। अब करते हैं इसको अच्छे से फ्राई। बस ये डालना है ना, एक बड़ा ट्रिकी काम है। इसके लिए ले लेते हैं ये पोनी, सबसे बढ़िया तरीका इसी से होगा फ्राई करने का। चिमनी को कर देते हैं बंद। नमक लगा के छोड़ रखा था अम्मी ने एक दिन पूरा इनको अच्छे से, ताकि इसके अंदर से जो कच्चा जो वो होती है कड़वापन, वो सारा निकल जाए। ये मसाले के अंदर भी अम्मी ने छोड़ रखा था लगा के नमक, और ये करेले के अंदर भी पूरा नमक लगा के छोड़ रखा था। तो अब ये हो रहे हैं अच्छे से फ्राई, और फ्राई होने के बाद देखते हैं कि क्या लुक निकलती है। तो इसको अभी मैं फ्राई कर लेता हूँ, फिर आगे का आपको दिखाता हूँ क्या करूँ। जब तक वो फ्राई हो रहे हैं, इधर अम्मी ने प्याज काटना चालू कर दिया। ये प्याज, टमाटर, मतलब अम्मी ये सब इसी में डालने का सामान है हैं? इसे मैं डालेगा बेटा। अच्छा, ये यहाँ से सही करो ना, वो बार बार दिख रहा है इधर से। बहुत है मम्मी, और मत डालना, वो इतना सा तो है मसाला। हाँ, वो तो भून करो और इतना सा हो जाएगा। हाँ, वो तो बल्कि और यूं उसे होता जा रहा निकाल है। के हाँ। उसमें कीमा डालना है। और ये कीमा और प्याज साथ में। अम्मी कीमा सारा डालोगे? आधे 2 चम्मच। हाँ, कीमा थोड़ा डालना अम्मी, बहुत ज़्यादा मसाला बन जाएगा नहीं तो, क्योंकि करेले तो 4 ही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है अम्मी। ये करेले हो रहे हैं यहाँ पे फ्राई अच्छे से। अभी
और अपनी इधर लेके आ गई है टमाटर प्याज वगैरह, वो अच्छे से कर रही है उनकी धुलाई वगैरह। इनको पूरा ब्राउन करना, डार्क ब्राउन, गोल्डन ब्राउन तो हो चुके हैं। वो चूके को निकाल ले वो। नहीं मुझे पता नहीं ना अम्मी, मैंने पहली बार तो कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है इस बारे में कितना करना। मुझे पता होता तो मुझे मैं कर लेता हूँ। क्या दूँ बताओ मुझे, देना क्या है वो बता दो, मैं दे दूँ। हाँ क्योंकि मुझे क्या पहले का जैसे बाकी चीज़ों का मुझे पता चल गया है तो मैं निकाल। तो अम्मी ने फ्राई हो गए अच्छे से, अम्मी ने बोला इतने ही फ्राई करने हैं बस इसको। और फिर ये इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ तेल गरम करा है और ये करेले का मसाला डाल दिया। अब इसके अंदर अम्मी कह रही कीमा डालेगी, कीमे को भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। अभी टाइट है कीमा, थोड़ा सा टाइट लग रहा है मेरे को कीमा। ये है जी बीफ का बड़े का कीमा, है ना। केक की तरह काट के निकाल लो थोड़ा सा। बस अम्मी बस, बस अम्मी बस। हाँ मुझे टोकना पड़ता है बार बार, अच्छा नहीं लगता मुझे टोकना, लेकिन मजबूरी है मुझे टोकने की, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी अम्मी के हाथ में वैसे ही बहुत बरकत है और फिर हाथ अम्मी का खुला चलता है। अब जैसे कि करेले का ये अंदर का मटेरियल फ्राई करा था, अब सेम ऐसे ही कीमे को भी फ्राई करना है। सही है अम्मी, ऐसी बात है। तो अम्मी का गर्दन हिलाने का मतलब है यही, ऐसा ही होना। मैंने अपना रंग बदलना चालू कर दिया, एकदम पहले था पिंक कलर का, अब धीरे 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 ये वाइट होता है। क्या कहाँ क्या लिया? आप ही तो लाए हो। नहीं मैं लाई नहीं लेके। नहीं लेकर तो आप ये लिया है बिना कटे हुए। चलो इधर से ले लेते हैं प्याज भी, ये अभी ने काट के रख रखे हैं प्याज। ये लो, अब इसी कीमे के अंदर हमने शामिल कर दिए प्याज। देखा गोश्त की बात ही अलग होती है, एक वो भून रहा था, एक वो थी कड़वी कड़वी स्मेल, एक आप ये भून रहे हो तो इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है। या तो मेरे को गोश्त ज़्यादा पसंद है इस वजह से शायद। अब साथ ही साथ अम्मी ने वो जो फ्राई किया हुआ करेला था वो भी उसी के अंदर कर दिया है शामिल। अब इसका भूनने का होगा पूरा प्रोग्राम। वो क्या चीज़ बताओ? हाथ साफ करने दो। हाथ में आने के बाद बोलते कपड़ा, इंसान कैसे समझेगा वो दे। ये है जी स्टफिंग मटेरियल जो मैंने तैयार करा, ये करेले के अंदर। किलो का बन गया करेले चार है। मैंने आपको बोला था कीमा कम रखो। चलो ऐसे खा लेंगे, बाकी बच जाएगा तो मैं तो ऐसे भी खा लूंगा इसको। अब इसमें हमने शामिल कर दिए मिर्च मसाले वगैरह, ताकि जो अंदर की स्टफिंग है वो जायकेदार बन जाए।
हाँ, जायका ही अलग है। खुशबू ही अलग होगी पूरे किचन के अंदर। करेले जब फ्राई कर रहे थे तो अलग स्मेल। नहीं अम्मी देखो, गोश्त गोश्त होता है, ये आप माने ना माने, हाँ भाई सही है। गोश्त गोश्त है। अब देखो उस दिन हमें बनानी थी दाल माश, ठीक है ना, तुमने यही सोचा था ना खाली दाल बनाऊंगी, उसके अंदर चार वो मतलब गोश्त डाल दिया थोड़ा सा और वो डाल दिया, कैसा जाएगा। आज सुबह नाश्ते में कितना मजा आया जायके वाली है ना। जायके वाली दाल बनी है बहराम। इसके अंदर सारे मिर्च मसाले डाल के अब अम्मी इसको अच्छे से कर रही हैं फ्राई। और इसके बाद जो होगी प्रक्रिया वो क्या होगी अम्मी, भरने की है? भरने की करेले। पक जाते हैं है ना। चलो फिर अब इसको भरना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली जी करेले भरने चालू कर दिए हैं। वो जो बनाई थी सामग्री वो इसके अंदर भर दिया। अब इसके ऊपर धागा चढ़ाएंगे। धागा चढ़ाने के बाद अम्मी ने मसाला काट लिया है, फिर इसको मसाले के अंदर करेंगे फ्राई। तो इस तरीके से ये भरवा करेले, कीमे वाले भरवा करेले बन रहे हैं। ये मसाला है सारा और ये अम्मी भर रही है। अब इसके ऊपर ये रखा धागा, ये धागा चढ़ा देंगे अच्छे से बांध के और फिर इसे करेंगे फ्राई। दिखाना एक बार। ये फाइनली करेले अम्मी ने बांध दिए हैं। ये थोड़ा सा सालन बच गया है। ये सारे करेले अम्मी ने भर के अच्छे से धागे से लपेट दिए और अब अम्मी बनाने जा रही हैं इसका सालन। तो जी यहाँ पर अम्मी ने ये फ्राई ये तैयार कर दिया है इसका मसाला, जिसके अंदर ये जो करेले अम्मी ने भरे हैं इनको करा है फ्राई पहले अच्छे से। भरने के बाद फ्राई करने के बाद अब ये इसका तैयार करा है मसाला। और इस मसाले के अंदर अम्मी इसी मसालों के अंदर ही इसको भूनोगे ना? हाँ। हाँ, तो अब कहने का मतलब ये है कि इधर अम्मी ने मसाला तैयार कर लिया, इधर अम्मी ने करेले फ्राई करके रख लिए और अब ये इसको इसके अंदर डालेंगे और फिर सालन तैयार हो जाएगा। तो दोनों के दोनों चीज़ें लगभग तैयार है और बस इसके अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं एक बार। सब कुछ तैयार है, बस इसकी फाइनल लुक रेडी करनी है। बस आपको इंशाल्लाह अब आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक कैसे था। एकदम ये भुन गया, वैसे सारा घी ऊपर आ गया देखो पक्का। हाँ बिल्कुल, ये देखो आप। बाकी अगर आप और कहोगे तो मैं और कर देता हूँ। पूरा अच्छे से हो चुका, घी ऊपर आ चुका पूरा का पूरा। ये वही है क्या, इसमें कीमा भी है क्या? अच्छा, ये जो आपने भी मसाला काटा था प्याज टमाटर वगैरह वही वाला है? अच्छा बिल्कुल अम्मी हो चुका है। देखो हल्का सा दबाने से ना सब दब रहा है। चलिए जी अब आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। थोड़ी देर में सब कुछ हो गया तैयार। तो कीमे से भरे हुए भरवा करेले की रेसिपी हो गई तैयार। अब बस आपको फाइनल लुक दिखानी है, अभी दिखाते हैं थोड़ी देर। ये है फाइनल लुक भरवा करेले की। बहुत शानदार, बहुत खुशबूदार बने हैं और अब अम्मी खाने लगी हैं। और ये है कीमा जो अम्मी ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया था, तो अम्मी अभी से भी खाने लग रही हैं। अम्मी को लग गई भूख। तो फाइनल लुक है ये कीमे करेले की, बहुत ही जायकेदार बना है। तो जिस भी बहन को खाना है तो वो बिल्कुल आ सकता है हमारे साथ। रात का वक्त है, इस टाइम पे टाइम हो रहा है 8:15 और खाने का वक्त हो गया है। तो अब खाना खाने जा रहे हैं। तो अम्मी के लिए अब मैं खाना लगा देता हूँ। मैं ये प्लेट लेके आया। कितने करेले डालूँ अम्मी? 2? एक मसाले के साथ। अम्मी का कहना है कि मसाले के साथ दिया जाए करेला। तो ये डाला थोड़ा सा मसाला और ये डाला एक करेला, ठीक है जी। और साथ में डाला थोड़ा सा कीमा, यहीं से डाल देता हूँ।
ये डाला थोड़ा सा कीमा और थोड़ा सा मसाला मैं अपने लिए ले लेता हूँ, 1-2 निवालों के लिए। करेला मुझे खाना नहीं है अभी, ठीक है जी। और ये प्लेट रखते हैं वापस, इसके ऊपर रखते हैं ये कीमा। ये प्लेट बना दी है मैंने अम्मी के लिए, लेके चलते हैं। और अम्मी अब स्टार्ट कर रही है खाने के लिए। अम्मी बैठी है। नहीं खाओ, आप खाओ। ठीक है जी, तो यहीं पर होता है वीडियो का एंड। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, हम लोगों को दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह हम भी बहुत ख्याल रखेंगे अपना, और आप लोगों को दुआओं में याद रखें। और आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे और हौसला मिले और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकता हूँ, लेके आऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।